अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभानअल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और नॉर्थ कोरिया आइसलैंड जो है इसका नेटिव है और इसको ये इस नाम से भी जाना जाता है। एरो कोरिया भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा इसे क्रिसमस के नाम से, क्रिसमस ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्रिसमस में ज़्यादातर इसको सजाया जाता है। और ये इसका टेम्परेचर अगर 48 से ऊपर जाता है तो इसकी टिप्स हैं ये सब ख़राब होने लगते हैं। और सब इसको ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं। इस प्लांट को ज़्यादातर ऐसा एटमॉस्फेयर पसंद है, थोड़ा सा ठंडा टाइप का हो, इस तरह का पसंद है। मगर फिर भी ये जो है उसको सरवाइव कर लेता है। मगर इसकी जो टिप्स हैं, इसके जो ये हैं, ये सारे ब्राउन ब्राउन होने लगते हैं। अगर 40 से भी 40, 42, 48 तक जाए तो इसके ये सब ख़राब होने लगते हैं। मैं आपको नीचे से दिखाऊं, इसके जो ये दिख रहे हैं आपको व्यूवर्स, ये सब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। और इस मैंने एक डंडी लगा दी थी ताकि ये तैरा जा रहा था, मैंने इसको तैरा जाने से बचाया है। और अब देखिए मेरा 1 ईयर से अब हो गया और अच्छा बड़ा हो रहा है, टॉल हो रहा है और ये बिल्कुल सीधा जाता है। और मेरी जो बहन है उनके जो लॉन में लगा हुआ है, बहुत ऊंचा, 10 फीट ऊंचा चला गया है। और नीचे से ऐसे प्यारा सा ट्री लगता है। अगर क्रिसमस में इसमें लाइटें सजाई जाएँ तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। व्यूअर्स अपने गूगल से नाम इसका सर्च कर लीजिएगा। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी मैं ये बता रही हूँ। तो इससे ज़्यादातर जो है मैंने क्रिसमस ट्री और इसकी जो ये देखें, ये जो चीज़ें हैं ना व्यूअर्स, इसकी जो ये मुझे इतने पसंद है। देखें एक के बाद एक जैसे फैदर होते हैं ना, इस तरह के परों की तरह है। और जब ये निकलता है तो इसकी टिप्स इस तरह के होते हैं व्यूअर्स, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है और इतना मन को भाता है ये मुझे। और इसकी देखिए ऐसे देखें, देखिए एक इस तरह जा रहा है ये तो ये आपको मैं सब दिखाते जा रही हूँ कि आपको किस पसंद आएगा। और ये बहुत अच्छा क्रिसमस ट्री है। अब जो है हैप्पी न्यू ईयर्स आ रहा है और ये क्रिसमस के डेज़ आ रहे हैं, उस दिन ये बहुत ही अच्छा सजाया जाता है और बहुत ही अच्छा इसकी वो की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा, वैसे भी ट्री बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये अपने घर में आप शो के तौर पे भी लगाएं तो बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर लेता है। और इसे जो मैं अपनी जो मेरी जो है सॉइल तैयार करती हूँ, तो इसको मैं रिवर साइड में तैयार किया और गार्डन सॉइल इसको रिशु आप बराबर ले लें, 50-50 भी ले सकते हैं। और जैसे आपने रिवर सैंड की मकदार आपने 40 ली है तो इसको आपने जो 30 ले लें। और काव डंग आपने 10 या 15 तक आप ले सकते हैं इसका रिशु। इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा DAP के दाने डाल दें और NPK, ये सब आप डालकर इसको और ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर धूप का बहुत ज़्यादा वो ना हो। जब धूप पड़ती है तो इसकी जो ग्रीन जो पत्ते लश ग्रीन है ना, ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। अगर ये ज़मीन पर लगता है तो इसका कोई नहीं इशू होता, इसकी जड़ें ज़मीन पर फैल जाती हैं, रूट्स फैल जाती हैं, तो उससे वो नमी ले रहा होता और ये प्लांट को फिर इतने ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ता। क्योंकि मेरी सिस्टर के घर में लगा हुआ है ज़मीन पर, तो कितनी भी हीट हो रही होती है, 42 से ऊपर 43, 44 तक टेम्परेचर चले जाता है, इस प्लांट को कुछ नहीं होता। मगर आप पॉट पे लगा रहे होते हो तो फिर आपका प्लांट के मसला होता है। इसको आपको जो इस शेड वाली जगह तो नहीं कहूँगी, ऐसी जगह पर रखें जिसमें धूप आती हो मगर इतनी ना आती हो कि हीट स्ट्रोक वाली हो। तो घर में आप लगा रहे हैं शो के तौर पे तो इसकी ग्रीन जो देख रहे हैं किनारे कितने लश ग्रीन लग रहे हैं, ये ग्रीन नहीं होते, इसके किनारे एजेस जो है ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको इस ऐसे एटमॉस्फेयर पसंद है, इसको ठंडा सा एटमॉस्फेयर पसंद है मेरे इसके मुताबिक। वैसे अगर ये ज़मीन पर लगा हो तो इसको कोई मसला नहीं होता, आप पॉट पर लगाएंगे तो समझ लें इस तरह का एटमॉस्फेयर देना है। और सॉइल भी बता दी, ये भी बता दी। वाटरिंग आपने इसको शावर से करना है, शावर से इसके लीव्स धो दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत ग्रीन लगेगा। और दूसरी बात, इसमें वाटरिंग आपने देखिए मैंने की हुई है, और वाटरिंग भी आपने इसको टाइम टू टाइम करना है। गर्मी में आपने इसको 2 टाइम करें ऐसे वाले पॉट में, और वैसे नहीं
अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो फिर व्यूअर्स आपने तो वन टाइम करना है या एक दिन छोड़ के कर लें तो कोई मसला नहीं है, मगर जो है एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं जब विंटर हो। और समर में तो आपको उसको रेगुलर देना है। तो ये अगर इसके ऊपर की टिप्स ये दिख रही है ना व्यूअर्स, ये ख़राब हो गई तो समझिए आपका पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है, नीचे से भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखिए अपने क्रिसमस ट्री की जो प्लांट है। और ये प्लांट इतना ज़बरदस्त मुझे लगता है कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने अपने अभी इधर स्पेस में ला के रखा है, तो आपको ये दिखा रही हूँ। और ये बहुत अच्छा प्लांट है, तो अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये एक और जो है मेरे न्यू बिगनर्स वो लगाएं। इसकी इतनी मेंटेनेंस नहीं है, बस आपने ये देखना है कि इसका धूप का ख्याल रखना है। धूप में भी चल जाता है, मगर इसकी जो लीव्स हैं ना किनारे से ब्राउन होने लगते हैं। ये सब चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आपके प्लांट बड़े हेल्दी हैप्पी। देखिए मेरे कितना अच्छा चल रहा है। सिर्फ मैंने स्प्रे नहीं किया, अगर मैं स्प्रे करूँगी तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन लगेगा। अभी मैं यहाँ पर इस तरफ आई थी तो मैंने सिर्फ वाटरिंग की थी, मैंने कहा था अभी स्प्रे कर दूँगी। तो मैंने कहा चलो मैंने सोचा कि पहले वीडियो बना लूँ फिर मैं स्प्रे करती हूँ, क्योंकि हर वक्त मैं स्प्रे हर में दिखाती हूँ। तो मैंने कहा किसी की कोई नहीं आ जाए कि हर वीडियो में आप स्प्रे ही दिखाती हूँ, तो इसलिए मैंने स्प्रे नहीं किया। तो व्यूअर्स देखिए कैसा अच्छा है ना एरोहेड। तो आप भी अपने घर में लगाएं, प्लांट बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे सर्वाइव करता है। तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो यार मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।